बाहों में भर लिया हमने ये फैसला कर लिया, अब हमको जीना मरना है, अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है, अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसने कहा था, और इसमें उसने कहा था और इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब, जिसने एक इंटरनल प्रेम कथा यानी इंटरनल लव के बारे में इन्होंने इसमें चर्चा किया है। और वो लव कौन करता है, कैसे करता है, इसके बारे में आज हम लोग बेसिकली जानेंगे। और यह चैप्टर 12वीं के हिंदी का कहानी से लिया गया है। उसने कहा था इस कहानी से लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे, आइए देखते हैं। चलिए, चैप्टर है उसने कहा था। हम बाद में आगे समझेंगे कि उसने कहा था का मतलब क्या होता है। अभी सिर्फ इतना समझिए कि उसने कहा था क्या कहा था। देखिए, इसके लेखक के बारे में अगर आपसे पूछे कि लेखकवा के है, तो लेखक है साहब चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या पता चंद्रधर शर्मा गुलेरी? सो देखिए, इनका जन्म कब हुआ था, कहीं जन्म पूछ देगा तो 7 जुलाई 1883 को जन्म हुआ था। अब मृत्यु पूछेगा तो 12 सितंबर 1922 को इनका मृत्यु हो गया था। समझे? आगे देखिए। अब उसके बाद देखिएगा, स्थान देखिएगा तो इनका स्थान कहाँ था? जयपुर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर। आइए देखते आगे। मूल निवासी फिलहाल ये थे हिमाचल प्रदेश का। मूल निवासी क्या होता है? देखिए, ये पैदा हुए थे हिमाचल प्रदेश में, लेकिन बाद में ये मूव कर गए थे कहाँ? जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में, और वहीं रहने लगे थे। अब उसका कोई ऐसे नहीं देखते बिहार में पैदा होता है चला के दिल्ली में जाकर बस जाता रहा। आगे देखिए, पिता थे इनके पंडित शिवराम। पिता इनके थे पंडित शिवराम। अब शिवराम के बारे में आगे देखिए, इनका स्वभाव कैसा था? तो स्वभाव था, ये लेखक में कहानीकार थे। ठीक है, कहानीकार थे। अब कहानीकार के साथ आगे देखिए, अब आपको क्या इसमें याद रखना है? कहानीकार थे, ये प्रेम आधारित, मतलब कि इसमें शुद्ध प्रेम है। मैं शुद्ध में ऊ छोड़ दिए, शुद्ध प्रेम पर आधारित ये कहानी है। देखिएगा कैसे। आगे देखिए, भूमिका में तनी जान जाइए। पहले लाहना सिंह था, बोधा सिंह था, हजारा सिंह था। 8 वर्ष की ये लड़की थी। अब एक घुरछियाइएगा तो हजारा सिंह का बेटा था कौन? बोधा सिंह। हजारा सिंह पति था केकर? ये 8 साल के बच्ची का। ई लाहना सिंह प्रेमी था केकर? ये 8 साल के बच्ची का। ई बोधा सिंह पुत्र था किसका? ये 8 साल के बच्ची का। समझे? आगे देखिए, ये एक्चुअल में है अमृतसर का। देखिए कैसे कहानी चलता है। अमृतसर पंजाब का यह लाहना सिंह एक्चुअल में एक दिन अपने नानी गांव जाता है। अमृतसर में उसका नानी गांव रहता है। नानी गांव में जाता है। आई जो लड़की है ना 8 साल की, ये एकरा घर एक्चुअल में हुए रहता है। तो एकरा मतलब के यानी कि ये लड़की का घरे से आदेश होता है कि जो दुकान पर से सरफ लिया। लहनो सिंह के मतलब के मम्मा कहता रे लहना जो घरे ई दुकनिया पर जाके एक सरफवा लेके चला। पहले दोनों जाता दुकान पर, वो अपने घरे से दुकान पर दोनों का मिलन होता है। लेकिन उस समय पहचानता नहीं रहता है भाई ये कौन लड़की है। लेकिन धीरे मतलब जब सामान दोनों ले लेता है तो लड़की भी उधर जाती रहती है, ये भी जाता रहता है। उतने में उस समय के दौर में यानी कि गांव गली का सबसे फास्ट सवारी जो होता था वो घोड़ा गाड़ी होता था। तो घोड़ा गाड़ी वाला घंटी टन ले आता रहता है। लेकिन ये लड़की उसी रास्ता से जा रही थी। वो घोड़वा वाला क्या करता था? मार देता है इसका धक्का। अभी लड़की उसके टांगे यानी कि घोड़ा के यानी जो टांगा रहता है उसके चक्का के नीचे में आ जाती है। लाहना सिंह जैसे देखता है ना कि बाली लड़की के दहिया पर चढ़े वाला है क्या? टांगा। अब बस फटाक से सनी देवल जगह हूर से जाता है, सर से खींच के बाहर निकाल लेता है। जैसे खींच के निकाल लेता है ना तो गाना याद आता है। पता कौन गाना? देखा है पहली बार साजन के आँखों में प्यार। अभी गाना गाते बेचारा मतलब कि पगला जाता है। कौन? लाहना सिंह। अब लड़की तो बेचारी चल जाती है। लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद फिर एक दिन बाज़ार में आता है तो लाहना सिंह देखता है ये तो वही रे जो बच्चे जिसको मतलब कि बचाया था टांगा के नीचे से। तो धीरे बेचारा डरे। अब लड़का जाता है, डायरेक्ट थोड़ी ना टच कर सकता है या टोक सकता है।
बोले तो डराइए के ना टोकेगा। तो डरा के मतलब पूछने जाता है, क्या पूछता है पहले सब पता है का, तेरी कुरमाई हो गई। सोचिए, ये बेचारा को हो गया प्यार, उससे पूछ रहा क्या, तेरी कुरमाई हो गई। अब देखिए क्या कहता है, तो लड़की से पूछता है तेरी कुरमाई हो गई। अब कुरमाई का मतलब होता है मंगनी, मतलब तोहर मंगनी हो गया यानी बियाह हो गया। तो लड़की धौत को के पार हो जाती है, क्या कह देती है, धत यहाँ से भाग जाती है। अब भाग जाती है, बेचारा ये धौत का क्या मुस्कुरा देती है। तो लड़कों का आदत है कि लड़की मुस्कुरा दिया तो बेचारा समझ जाता है कि अब तो भैया गई लो, अब तो दुनिया ही मतलब कि बेचारा फिर एकदम एक मुस्कुराहट में पूरा दुनिया खो देता है। लड़कों की आदत है। अब बेचारा पूरा दुनिया खो के पगलाइल है ककरा प्यार में, वो 8 साल की बच्ची के प्यार में। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद मिल गया वही बजरिया में। देखिए संजोग, बार बार बजरिया में मिल रहा है। तो एक दिन पूछा तेरी कुरमाई हो गई, फिर वही दिन मतलब बात नहीं बना, मतलब के सिग्नल नहीं मिला, पास कर गया। फिर क्या करे, फिर धौत कह के भाग गई। तीसरा दिन मिला, कहा कि वही बार तक पूछिए लेवे चाहे जो हो जाए, अगर पूछिए लेवे। अब बेचारा एक बार घुसिया के, अब वो बेचारा ये जो लहना सिंह था डेरा डंडा डाल दिया बजरिया में, कहले बजरिया में आबता रहा तो हियाँ रहे के बड़ी। अगर मम्मा घरे कहता रहे कहाँ जाता रहे तो ये आबता नहीं। अभी बेचारा जाके बाजारे में रहने लगा हुए, पर भर दिन रहता था, देखता था इंतजार। एक दिन फिर आई, फिर पूछा तेरी कुरमाई हो गई। अब लड़की कहती है कि रे मुझाऊ सा देखता रहे ना, ये साल जे ओढ़े हुई हूँ चादर, देखता नहीं, दिखाई नहीं देता है, आँख में रहता नहीं धैले है। सोचिए कितना निदर्दी है। वो बेचारा पूछ रहा है प्रेम में, एकदम प्रेम से पूछा तेरी कुरमाई हो गई। वो क्या कह रहा तेरा, गरिया दिया। अब बेचारा तो ये समझ गया कि इस चोल में मतलब इसका विवाह हो गया है। अब ये बेचारा एकदम पगला गया। तो सोचिए इसको 440 वोल्ट का झटका लगा। अब लड़की को होके चली गई। अब ये बौराने लगा हुए, पर बौरते चलते पहले गया था पता क्या किया, एगो रोड़ा उठा मारा, एक रोड़ा घींच के क्या कुत्ता के मारा। बताइए पगला ही कहीं और मारा बेचारा कुत्ता को। वो कहे ना चाल चले गधा मार खाए जोला, तो पगला है ई धोखा दिया वो लड़की, अब मार रहा है केकरा, कुत्ता के किया के तो भाग गया। अब ओकरा बाद क्या हुआ से पता है, आगे बढ़ा, फिर एकदम पगलाइले था। अब पगला जाइए रहा था, जाते जाते एगो दूध वाला को देखा तो ओकरा दूधे उझल दिया, ले कंटा फेंक फाक के मतलब के भाग गया। दूध वाला कार्य पगला गए क्या रहे हो गया। फिर आगे बढ़ा ना, तो क्या किया, फिर जाके सब्जी वाला था, सब्जी का ठेलवा लेके उलार दिया। कहीं क्या कर रहा रे, पगला गया है कि। सोचिए ना, गुस्सा कहीं और का झाड़ रहा है कहीं और पर। हद तो तब हो गया कि मतलब के ऐसी मगनैले एगो महिला नहा रही थी, वही में घुस गया जब महिला देखा, अरे बाप रे, वो एगो सिनेमा है इस फिल्म में अजय देवगन आमिर खान कूद जाता है, एगो महिला मोटकी नहा रही थी, वही में टॉप में कूद जाता है। तो वह टॉप, ये बेचारा टॉबे में मतलब घुस गया, हाउस रूम में घुस गया। अब घुस गया तो चिल्लाने लगी, 3-4 थप्पड़ पे पीटा महिला। अब कहा कि बोल तू कुछ देखा। आप जान बचाने के लिए क्या कहता पता, नहीं हमने कुछ नहीं देखा, हम अनहर बानी, मतलब अनहरा का नाटक करके वहाँ से निकल गया। महिला कह रहे बाप रे बाप बच गई लो, ये कुछ नहीं देख लो रहा। अब उसके बाद फिर इसका ब्रेन यानी कि कंट्रोल नहीं हो रहा था, अनकाउंटेबल हो गया। अच्छा यानी अनकंट्रोल यानी इस बार हो गया था इसका ब्रेन। फिर धीरे धीरे कंट्रोल करते आया। अब आने के बाद कुछ दिन और बीत गया, तब कहा कि ये लड़की मुझे, यानी कि अब इसकी कमी क्या थी कि इन्होंने जिस समय इसको प्रेम हुआ उस समय इजहार नहीं करा। पूछ रहा तेरी कुरमाई होगा, भाई इजहार कर देना, इजहार कर नहीं रहा, पूछ रहा। अब बेचारा कहा कि इस लड़की को एहसास दिलाना है कि हमने भी तुमसे प्यार किया है और प्यार का सिला यही मिला। वो कहावत है ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। बेचारा का मतलब के घर लुटा गया। अब कहा कि और प्रेमी होता तो गोली जाके मार देता। ये बेचारा का नहीं, गोली मारेंगे नहीं, अपने प्रेमिका को एहसास दिलाऊंगा। कैसे? उस समय चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में। इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान भारत वर्ल्ड वार लड़ नहीं रहा था, भारत पर कब्जा अंग्रेज़ों का था, तो अंग्रेज़ों को बहुत सारी सिपाहियों की ज़रूरत थी। और पंजाब में था तो पंजाब रेजिमेंट में लहना सिंह भर्ती हो गया। अब सेना बन गया। अब कहा कि जिंदा रहने से भी क्या फ़ायदा, जिसके लिए जीऊँ वही नहीं, फिर जिंदा रहने से क्या फ़ायदा, चलो युद्ध में मर जाना बेहतर है। चला गया युद्ध में। कहाँ? इंग्लैंड लड़ रहा था फ्रांस और मतलब जर्मनी, यानी कि फ्रांस से मतलब युद्ध चल रहा था इंग्लैंड का।
पहुंच गया हुआ युद्ध में, मतलब के लड़ रहा है। अब कहानी बाउंस लेता है 25 वर्ष बाद। देखिए ये प्यार में कहाँ से कहाँ चला गया, सेना बन गया, युद्ध लड़ रहा है, विश्व युद्ध लड़ रहा है, लड़की भी वहीं नहीं रुकी, ये भी कहाँ से कहाँ चला गया। एक दिन की बात है, 25 वर्ष बाद एक दिन की बात है कि ये लड़की, मतलब कि जो 8 साल की जो बच्ची थी, इसका सूबेदारनी कहा जाता है, सूबेदारनी। ये जो सूबेदारनी थी ये 8 साल की थी, 25 साल बाद तो 8 और 25 कितना हो गया भाई, लगभग 33 साल। उस समय इसका यानी इसका बेटा और इसका यानी कि जो हजारा सिंह था, ये दोनों मतलब के उस युद्ध में लड़ रहा था। अब उसका मेन कमांडर यानी कि जो हेडर था वो कौन था, तो लहना सिंह था। ये दोनों फौज में वहाँ यो भर्ती था। यानी एक्चुअल संजोग देखिए, एक बेटो वही फौज में, अब पति भी वही फौज में, अब प्रेमी भी वही फौज में। प्रेमी सबसे आगे है, ये दोनों यानी प्रेमी सीनियर है, ये दोनों जूनियर है। चलिए एक दिन लहना सिंह सबको समझा रहा था कि कैसे लड़ना है, कैसे युद्ध को ट्रैक करना है। वहीं में ये लड़की अपने पति और अपने बेटा से मिलने पहुंची, क्योंकि ये इंडिया आने वाली थी। पहुंची तो लहना सिंह देखा तो कहता, लहना सिंह को जैसे देखा नहीं लड़की कहा, अरे तो ये कौन रे, ये कहा देखता नहीं। कहा लहना सिंह देखा तो कहा, अरे सर ये कहा हो रे। फिर कुछ देर के बाद देखते रहे, कहा तू कहते बहुत देर हो गया। फिर लहना सिंह कहा कि ना अब का यार उतना दिन का प्रेम हटा यार, हटा। क्योंकि हमेशा याद रखोगे कि जब कभी भी दूरियां बढ़ती है तो प्रेम घट जाता है। हटा यार, आइए लड़की कहती है, ये करा क्या कहती है पता है, पहले कहती का सुनो, तो कहता क्या इसको जानते हो, कहता हाँ बोधा सिंह है। कहता इसको जानते हो, कहा हजारा सिंह है। कहा दोनों का परिचय मेरे को क्यों दे रही हो, तो कहा ये दोनों में, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है। अब बताइए कि कोई प्रेमिका प्रेमी को ये कहे कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, वही जब प्रेमी को क्या हाल गुजरेगा बताइए, बवाल होगा। यानी ओकरा बेचारा का यानी कि मांस रहेगा, यानी कि हड्डी रहेगा, मांस कट के गिर जाएगा। सोचिए। लहना सिंह कहा अच्छा ठीक है भाई है तो मैं क्या करूं, मैं क्या मतलब डांस करूं, बता बोलता मैं डांस करने लगता हूं। कताबे घोंचू, डांस करने की ज़रूरत नहीं। तो कहा क्या, कहा कि तू मुझे वचन दे। किनको कहा, लहना सिंह को। कौन, यही 8 साल की लड़की जो अब बड़ी हो चुकी है, जिसका पुत्र और पति है। तू मुझे वचन दे कि तू, मैं जा रही हूँ इंडिया और मेरे जाने के बाद तू मेरे पति और पुत्र की रक्षा करेगा। सोचिए आज का प्रेमी रहता न कहता तेरा पति मरेगा तू जान, तेरा पुत्र मरेगा तू जान, मेरे को क्या लेना देना यार। लहना सिंह कहता बहुत अच्छा, तूने तो बहुत, क्योंकि तू उस दिन को याद कर। फिर लड़की याद दिला दी, इसको एहसास दिला दी। कहा कि जिया यानी कि कहता है ना कि मॉरल पर पेट्रोल छिट के जलाता है, तो इसको याद दिला दिया कि जिस दिन मैं 8 वर्ष की थी ना, तुम मुझे मतलब के पानी गाड़ी के अंदर से, टांगे के अंदर से बचाया था। आज तुम मुझे वचन दो कि मेरे पुत्र और पति की रक्षा करोगे। बोलो वचन दो, देते हो या नहीं। अब ये प्रेमी था, लेकिन अभी तक लड़की को पता नहीं है कि ये प्यार कर रहा है। ये लड़की को पता नहीं है कि ये बेचारा इस यानी लड़की से प्यार कर रहा है। ये सिर्फ लड़का को पता है कि हम इससे प्यार करते हैं। गलती सिर्फ इतना था कि इन्होंने इजहार टाइम पर नहीं किया। अब कहा कि चल ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे आने तक मैं यानी तुम्हारे पुत्र और पति की रक्षा करूंगा। इन पर आने वाला हर गोली मैं खा लूँगा, आने के लिए इसको नहीं खाने दूंगा। कहा ठीक है चल। अब लड़की आई इंडिया आई, युद्ध आगे बढ़ा, परमान चढ़ गया युद्ध। कुछ दिन के बाद एक ऐसा दौर भी आया, उस दौर में क्या कहता है, लहना सिंह यानी कि फौज में गोली चल रहा है, लगा गोली एगो, किसको, इसके पति को। लेकिन हौले ओकरा पति को साइड करके बोधा सिंह यानी कि हजारा सिंह को साइड करके लहना सिंह खुद खा लिया गोली। फिर एक गोली लगा किसको, बोधा सिंह को, लेकिन वहाँ पर भी जाके खुद यानी कि गोली खा लिया। यानी कि उस दोनों को साइड करके भाई और उधर से गोली धुधवा दिया। अब रण के मैदान में लहना सिंह पड़ा है, लड़की आ चुकी है फ्रांस। अब पता चला कि लहना सिंह मत को गोली लग गया है। लड़की देखने गई, लहना सिंह पड़ा है, इसके पति हजारा सिंह के यानी गोदी में उसका सर है लहना सिंह का, और आँख से आंसू जा रहा है। अंतिम क्षण में है अब लहना सिंह।
लेकिन अभी तक प्रेम का इजहार नहीं किया। देखिए कैसा प्यार है, अभी तक प्यार का इजहार नहीं किया। जब लड़की वहाँ पर पहुँचती है, लहना सिंह मुस्कुरा देता है, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हें बचा कर रखूँगा, मैं इसका हर गोली अपने खा लूँगा। बोल मेरा वचन पूरा हुआ कि नहीं? मैंने पूरा किया ना वचन? लड़की कहा कि हाँ। लड़की एक क्वेश्चन इससे कर डाली कि अच्छा ये सब तूने किया मेरे लिए क्यों? ये तो बता, सारा यानी कि स्टोरीज देख लिया, लेकिन अभी तक कुछ पता ही नहीं चला कि तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो। देखिए मरलो पर नहीं चैन दे रहा है। तब लहना सिंह कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहा जा, ये तो गड़बड़ आ गई। तो वहीं पर एक गाना गाता, पता है, आज पहली बार दिल की बात की है, हमने कई बार मुलाकात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। और यही दिल की बात कह के बेचारा मतलब कि हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाता है और चला जाता है। सोचिए ऐसा प्यार जिसके लिए मतलब कि अपना पूरा प्राण त्याग दिया लहना सिंह, सिर्फ प्यार, फीलिंग और एहसास। यही कहानी इस चैप्टर्स में दिया गया था और इसमें मतलब दिया गया था। सोचिए ये उस युग का मतलब कि कहानी था जिसमें लहना सिंह ने मतलब कि साबित करके दिखाया। तो प्यारे दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और इसका कहानी का पूरा निचोड़ तो मैं बता ही दिया इस वीडियोज़ में। हो सके तो मैं इस पर एक और वीडियोज़ बनाऊंगा जिसमें कहानी पढ़ के आगे बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।